Okay students, today we will read pairs of the word. आज हम पढ़ेंगे pairs of the word. What is the meaning of the pairs of the word? Pairs of words का मतलब होता है कि हम उसको प्रोनाउंस एक जैसा करते हैं, स्पेलिंग्स उनकी अलग होती हैं और उनकी मीनिंग्स भी अलग होती है, ठीक है। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, ठीक है, अलग अलग नहीं होती, प्रोनाउंसिएशन अलग नहीं होती, बहुत ही कम थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रोनाउंसिएशन में। इनको हम पेयर्स ऑफ द वर्ड कहते हैं। कम्स टू वर्ड डेफिनेशन, हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। पेयर्स ऑफ द वर्ड्स आर डेट साउंड, जो साउंड देते हैं सेम साउंड होते हैं उनके, ठीक है, व्हेन प्रोनाउंस, जब उनको प्रोनाउंस करते हैं, बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली, लेकिन उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, एंड हैव अ डिफरेंट मीनिंग, और उनकी मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उनकी मीनिंग। अब वर्ड, पहला वर्ड है हमारे पास एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। अब दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय, किसी चीज के सिवाय, ओके। एसेस का मतलब होता है रसाई, किसी चीज की रसाई जो आप पे पहुंच जाती है, ठीक है। और एक्सेस का मतलब होता है ज्यादती, ठीक है, ज्यादती का मतलब होता है चीज को ज्यादा करना, ठीक है। एडप्ट का मतलब होता है किसी चीज को इख्तियार करना, अपनाना, एडप्ट का मतलब होता है। और दूसरा एडप्ट का मतलब है द पर्सन इज वेरी एलिजिबल, जो माहिर होता है, ठीक है, उसे एडप्ट कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है एडिक्शन, ठीक है। एडिक्शन का मतलब होता है, सॉरी, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है इजाफा करना, एडिशन प्लस माइनस प्लस वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगला हमारे पास एडिशन है छपाना। ये जब आप प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं, आप छपाई करते हैं, तो उसको एडिशन, न्यू एडिशन की बुक्स वगैरह आते हैं जो आप अक्सर सुनते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है नसीहत करना, ओके। और एक वर्ड है एडवाइस, ठीक है, नसीहत करना। स्टॉप करें दिस वर्ड एडवाइस, ठीक है। ये एडवाइस वर्ड, ये नसीहत करना नहीं, ये मशवरा था, ठीक है, मशवरा, दिस इज नाउन, ओके, मशवरा। एंड दिस वन इज वर्ब, ओके, एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है नसीहत करना। इनके प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा फर्क है। इट इज एडवाइस एंड दिस वर्ड इज एडवाइस। ये जेड की प्रोनाउंसिएशन देता है और ये एस की प्रोनाउंसिएशन देता है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। इफेक्ट का मतलब होता है असर करना, किसी चीज पे असर करना। एंड नेक्स्ट हमारे पास अगला है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब है असर, ठीक है। एंड अल्टर, अल्टर का मतलब होता है कुर्बान का, ठीक है, अल्टर का मतलब होता है। एंड दूसरे अल्टर का मतलब होता है तब्दील करना, बदल देना, ओके। एमिबल का मतलब होता है काबिल मोहब्बत, ठीक है, या उससे प्यार करना। दूसरा हमारे पास है एमिएबल, ठीक है, एमिएबल का मतलब है दोस्ताना। स्टॉप, ओके, दिस वर्ड वाज एमिएबल। एमिएबल मतलब काबिल मोहब्बत कह सकते हैं, ठीक है, या दिल अजीज शख्स को भी कह सकते हैं एमिएबल, ठीक है। एंड एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके साथ फ्रेंड को, ओके, वी कैन कॉल दिस। एंड साइट मीन हवाला देना, किसी भी जगह किसी भी चीज़ का हवाला दो, ठीक है, हदीस का हवाला दो, उसके लिए हम कह सकते हैं साइट। एंड अनदर साइट इज मंजर, किसी भी जगह का मंजर या हम आंखों देखकर जो एरिया बता सकते हैं उसको कहते हैं साइट। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना। दूसरा एसेंट का मतलब होता है मंजूरी। डाई का मतलब होता है मरना। एंड दिस डाई मीन, स्पेलिंग का ही फर्क है, रंगना, किसी चीज को रंग करना। इल्यूजन मीन्स हवाला या इशारा देना। एंड अदर इल्यूजन का मतलब होता है धोखा। बेल का मतलब होता है आप जेल से किसी इंसान को रिहा करते हैं, जमानत देते हैं, ठीक है। दिस बेल का मतलब होता है रेडी वगैरह, ठेला वगैरह, गांठ वगैरह, ओके। बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड का मतलब होता है करीब, ठीक है, मत करीब या आपके साइड पे ही या आपके पास से ही, ठीक है। एंड दिस बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड दिस, इसके अलावा। बेर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर कोई कपड़ा ना हो, जो बर्तन के ऊपर, सालन के ऊपर कपड़ा ना हो या उसके ऊपर कोई और प्लेट ना हो, हम उसे नंगा कह सकते हैं। एंड बेर का मतलब होता है बेरेबल, बर्दाश्त के काबिल, ठीक है, बर्दाश्त करना। बेर मीन बर्दाश्त करना। ब्राइडल का मतलब होता है लगाम, घोड़े की लगाम आपने देखी होगी, ठीक, जब उसे हम खींचते हैं तो रुक जाता है, लगाम को पकड़ते हैं तो रुक जाता है। और ब्राइडल का मतलब होता है दुल्हन, ठीक है, ब्राइडल मतलब। एंड ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, किसी भी चीज को ब्रेक करना, ओके। आई ब्रेक दिस वन, ये आई ब्रेक अप फ्रॉम यू, ठीक है, मैंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, ओके। एंड अनदर ब्रेक मीन दिस इज ब्रेक, दिस इज ब्रेक, दिस इज ब्रेक, फर्क भी थोड़ा सा है प्रोनाउंसिएशन में, ओके। ब्रेक मीन रोकना, ठीक है, गाड़ी को रोकना या लगाना, ब्रेक लगाना। सेल का मतलब होता है खुलियाँ, ठीक है, यूनिट ऑफ द लाइफ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ द लाइफ। एंड सेल का मतलब होता है फरोख करना या बेचना, ओके। नाउ कम्स टू वर्ड द नेक्स्ट, ओके। अब इसकी तरफ आते हैं।
कैनन का मतलब होता है असूल या ज़वाबित वगैरह, ठीक है, असूल वगैरह। एनदर कैनन का मतलब होता है तोप, पुराने ज़माने में तोप वगैरह हुआ करती थी जिससे गोलाबारी हुआ करती थी और बड़े बड़े किलों को तोड़ा जाता, उनको तोप कहा जाता है, ठीक है। बर्थ का मतलब होता है निशिस्त, ठीक है, जहाँ हम बैठते हैं वो हमारी बर्थ होगी, ठीक है। और बर्थ का मतलब, दूसरे बर्थ का मतलब होता है पैदाइश, सिर्फ स्पेलिंग का ही फर्क है, जहाँ आपकी पैदाइश कब हुई, आपका डेट कौन सा है, वो बर्थ, ठीक है। बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना, एंड दूसरे बॉर्न का मतलब होता है बर्दाश्त करना। म्यूट का मतलब होता है खामोश होना, एंड मूड का मतलब होता है बहस करना। कैटल का मतलब होता है मवेशी, माल मवेशिया वगैरह होते हैं, एंड कैटल का मतलब होता है चाइनक, ओके। एज मतलब उम्र, एंड सेकंड एज का मतलब होता है किनारा। कॉस्ट मतलब होता है दे मारना, ठीक है, या पैंग देना, ओके। एंड दूसरी कॉस्ट का मतलब होता है जात, कौम, आप कौन से कॉस्ट के हो, ठीक है, आपका कास्ट क्या है। कोर्स का मतलब होता है हमारे सब्जेक्ट वगैरह, निसाब वगैरह, ठीक है। और दूसरे कोर्स का मतलब होता है सिंपल या आम सी चीज, ओके। सीलिंग का मतलब होता है छत का निचला हिस्सा, मतलब जो आपको नजर आ रहा होगा, सीलिंग वगैरह जो हम करते हैं घरों में, ओके। एंड सीलिंग का मतलब होता है किसी चीज पे टप्पा लगाना या मोड़ लगाना, ओके। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है इंसान को खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, खुद पे यकीन होता है, ओके। दूसरे कॉन्फिडेंट का मतलब सिर्फ ई और ए का ही फर्क है, इसका मतलब है राजदान, ठीक है, राजदान कहा कहते हैं। चेक का मतलब होता है चेक जो बैंकों में आप यूज करते हैं, ठीक है। और इस चेक का मतलब होता है किसी चीज को अच्छे तरीके से जांचना, परखना। वीक का मतलब होता है हफ्ता, एंड दिस वीक का मतलब होता है कमजोर। फेयर मीन जायजा या टीक, मतलब ठीक है किसी चीज का, सॉरी, जायज या टीक, ठीक है, कोई चीज सही है या बिल्कुल करेक्ट है तो हम उसको कहते हैं फेयर, इट्स अ फेयर, ठीक है। आजकल आप लोग फेसेस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, आवर फेस या इस फेस इज वेरी फेयर, बहुत ही साफ है, ओके। दूसरे फेयर का मतलब होता है किराया, ओके। फ्लोर का मतलब जिस पे आप बैठे हैं फर्श किया जाता है। दूसरे फ्लोर का मतलब होता है आटा जो घरों में आप यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्म का मतलब होता है केक, ठीक है, और एक फॉर्म का मतलब केक, और एक फॉर्म का मतलब वो भी होता है जहाँ पे आप मवेशियां वगैरह रखते हैं, उसको भी फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। दूसरे फॉर्म का मतलब होता है बनावट, किसी चीज को बनाना, फॉर्म करना, ठीक है। ओके, दिस वाज टुडेस पेयर्स ऑफ वर्ड, so that we have to wait for the next lecture, we will come toward the next lecture.